चलिए कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए देखिए, आज पढ़ना हम लोगों को मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। ठीक है, कुछ कहानी यहाँ दिया है, क्लास 10th में दिया है, और कुछ कहानी आपका क्लास 11th में दिया है। ठीक है, इसमें एक हिडन वर्ड है जिसका नाम क्या है, दौलत। ठीक है, उसका नाम क्या है, दौलत। ये दौलत कौन है, तो शत्रु पक्ष की, ठीक है, शत्रु पक्ष की, शत्रु पक्ष की बेटी है। ठीक है, जो महाराणा प्रताप के यहाँ, ठीक है, रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको क्लास 11th में जानने को मिलेगा कि क्यों इनके साथ यहाँ रहती है। ठीक है, फिलहाल इनके साथ है, तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है कि दौलत कौन है। तो केवल यहाँ बताया जाए कि शत्रु पक्ष की यहाँ की है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत वर्णन हमको राजमुकुट नाटक में क्लास 11th में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देख लीजिए महाराणा मुकुट मेवाड़ मुकुट खंड काव्य। ठीक है, आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था कि नाटक और एकांकी दोनों में क्या अंतर है। नाटक क्या होता है, संपूर्ण कथा का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, और एकांकी क्या होता है, किसी एक अंक, यानी कथा के किसी एक अंक का वर्णन। ठीक है, क्या कहलाता है, एकांकी कहलाता है। इसी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को क्या करना है, आज हमको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए कैसे पूछता है। सबसे आसान पूछना होगा यूपी बोर्ड में, तो कहेगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के सारांश अपने शब्दों में लिखिए, यानी पूरे घटना को एक संक्षिप्त रूप दीजिए। ठीक है, अगर इसको नहीं पूछता है तो फिर पूछेगा कि आपको कौन सा घटना या आपकी नजर में कौन सी घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा पूछेगा कि किसी एक सर्ग का, या तो सर्ग का नाम देगा या तो कहेगा किसी एक सर्ग का क्या करिए, घटना का वर्णन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले सर्ग जानिए कि सर्ग क्या होता है। तो सर्ग सिंपल भाषा में जानिए कि मान लीजिए बाहुबली मूवी है। ठीक है, तो मूवी कौन सी है, एक ही है, लेकिन 2 पार्ट में बने हैं। ठीक है, तो उसी पर कल्पना करिएगा कि मेवाड़ मुकुट क्या है, एक मूवी है। ठीक है, कितने भाग में बना है, तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो क्या जानेंगे कितने भाग में बने हैं। हमने बाहुबली मूवी को देखा कि पहले भाग में घटना क्या है, सभी लोगों ने देखा। फिर दूसरी घटना हमको देखना पड़ा कि दूसरे बाहुबली भाग में कौन सी घटना है। उसी प्रकार मेवाड़ मुकुट के 7 भाग हैं, 7 भागों में अलग अलग घटनाएं हैं, और 7 भाग की घटनाएं आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी सर्ग का पूछ सकता है। ऑप्शन देगा कि महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए, दौलत का चरित्र कीजिए, भामन शाह का कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके बारे में जब जानेंगे तभी हम क्या करेंगे, एक कहानी हमारे दिमाग में बैठेगा और क्या करेंगे, वर्णन कर सकते हैं। बिना कहानी को हम जाने वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट है, मेवाड़ राज्य जानते हैं आप लोग। ठीक है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, तो क्षत्रिय वंश की घटना है ये, और क्षत्रिय को आप जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या होता था। उनका मूलतः कर्तव्य क्या होता था, युद्ध करना नहीं, रक्षा करना। अब रक्षा समय उनको जो मुसीबतें झेलना पड़ता था वो करते थे। ठीक है, तो उसी मेवाड़ मुकुट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेवाड़ मुकुट क्या है, एक फिल्म है, एक मूवी है। तो मूवी बनाने वाला भी कोई होगा, उस मूवी को लिखने वाला भी कोई होगा। आपकी भाषा में राइटर और प्रोड्यूसर सुने हैं ना। ठीक है, तो मान लीजिए इस मूवी को कोई लिखा होगा। मूवी जो मान लीजिए मेवाड़ मुकुट मूवी है, तो मूवी को कौन लिखे हैं, गंगा रत्न पांडे। राइटर कौन है, गंगा। किसी भी घटना का उल्लेख करिएगा तो इनका नाम जरूर डालिएगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर कॉपी आपका चेक करता है, अगर आप इनका नाम नहीं डाले हैं तो लगेगा उनको ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आपने अगर नाम डाल दिया और थोड़ा सा यहाँ क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट मतलब हाईलाइट कर दिया आपने, तो उसे लगेगा कि बच्चा क्या है, पढ़ने वाला है।
क्यों? किसी का व्यक्ति का परिचय कराते समय जैसे हमसे कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो जाहिर सी बात उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस नाटक को जिसने लिखा है तो उनका नाम बताना सबसे पहले क्या है, मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो इस नाटक के लेखक कौन है? गंगारत्न पांडे द्वारा। ठीक है, चलिए कहानी को देखते हैं। अब देखिए, गंगारत्न पांडे द्वारा रचित, रचित मतलब रचना, ठीक है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में महाराणा प्रताप के त्याग, और त्याग क्या होता है? त्याग क्या होता है बताइए? अपने चीज को छोड़ना दूसरे के लिए। ठीक है, शौर्य, वीरता, साहस और बलिदान पूर्ण जीवन के एक मार्मिक, मार्मिक मतलब मर्म, मर्म मतलब हृदय को जो घटना छू जाए, ठीक है, जो मन को छू जाए, क्या कहलाएगा? मार्मिक। ठीक है, कालखंड का क्या है? चित्रण है, यानी चित्रण के माध्यम से, यानी पाठक जब पढ़ेगा तो उसके मन में क्या होगा? एक चित्र छप जाएगा। ठीक है, यानी आप कल्पना करिए कि आप मेवाड़ मुकुट को क्या करने बैठे, देखने, मेवाड़ मुकुट को देखने क्या किया, मूवी को देखने आप लोग बैठे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लेखक ने क्या किया है? चित्र छापा है शब्दों का कि आपके हृदय पे क्या हो जाए? वो घटना छप जाए। ठीक है, चित्रण है। स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता के लिए प्रेमी। ठीक है, प्रताप, अकबर से युद्ध में पराजित होकर। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध है कि महिलाएं, जो छत्राणी महिलाएं होती थी, वो जौहर अपना लेती थी। जौहर सब जानते हैं, जौहर क्या होता है? अपने इज्जत आबरू को बताने के लिए सामूहिक रूप से क्या करना? अपने आप को मौत उतार लेना, सीधा सा बात है। ठीक है, तो क्या कहलाता था? जौहर प्रथा। तो युद्ध में पराजित होकर कहां चले गए? अरावली के जंगल में। और अरावली पर्वत कहाँ है? तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, तो जंगलों में भटकते फिरते हैं, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं? अरावली के जंगलों में छिप जाते हैं। ठीक है, कहानी आगे दिया है। यहीं से काव्य का प्रारंभ होता है, कथा का प्रारंभ होता है। प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु क्या है? 7 सर्गों में क्या है? विभाजित है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, या तो सातों सर्ग का नाम याद कर लीजिए, या सातों सर्ग के नाम से घटना का याद कर लीजिए, पर याद करना पड़ेगा। फिक्स क्वेश्चन है कि आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है। ठीक है, तो इसी प्रथम अंक की घटना को देखिए, यानी हमने मूवी महाराणा प्रताप मूवी को क्या किया है? चालू कर दिया है। बाहरी रूपरेखा परिचय हो गया है कि इसमें हीरो कौन है, हीरो है तो उनकी हीरोइन भी आएंगी, हीरोइन भी आएंगी तो जाहिर सी बात है कि विलेन भी आएगा। ठीक है, तो विलेन का रोल कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है, और हीरो का रोल कौन कर रहा है? महाराणा प्रताप कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले भाग की घटना देखिए, यानी मेवाड़ मुकुट के पहले भाग की घटना, और प्रथम उसको हमने सर्ग नाम दिया है। सर्ग भाग को हमने क्या किया? यहाँ पे सर्ग नाम दिया है। ठीक है, और पहले सर्ग का नाम क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहने से तात्पर्य है कि इस घटना को अपने दिमाग में रखिएगा। आखिर अरावली पर्वत का नाम क्यों आया? तो जब युद्ध में पराजित होते हैं तो महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं? उस अरावली के जंगलों में जाके छिप जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अरावली। अब इस अरावली यानी हमारा पहले भाग के मूवी का घटना देखिए, क्या क्या घटना है। संक्षिप्त घटना है। हल्दी घाटी के मैदान में बहुत फेमस युद्ध है, ये बहुत फेमस युद्ध है। ठीक है, अब हल्दी घाटी करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वहां पे क्या था? हल्दी केवल था, हल्दी बोया गया था, इसीलिए वहां जाके युद्ध हो गया और नाम क्या पड़ गया? हल्दी घाटी। ऐसा नहीं है, वो जगह का नाम है। ठीक है, एक जगह इंगित करने के लिए क्या है? हल्दी घाटी का मैदान है। ठीक है, बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। ठीक है, असल में पराजित क्यों हो जाती है कि जब अपने गद्दार निकलते हैं ना, तो राजा का क्या होता है? हार निश्चित होता है। जैसे रावण को देख लीजिए, जो भी कुछ हुआ, विभीषण का घर का भेदी बताना, यानी कहीं ना कहीं रावण को एक हार की तरफ ले गया। ठीक है, महाराणा प्रताप के भाई एक हैं, और उनका नाम बताइए। देखिए देखिए, खोजिए, जल्दी मिल जाए।
शक्ति सिंह, मिल गया ना। तो शक्ति सिंह जो है, ठीक है, और महाराणा प्रताप, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों क्या है, भाई हैं। लेकिन परिस्थिति वश कहिए, ये जाके कहां मिल जाते हैं, दुश्मन के यहां, दुश्मन के घर चले जाते हैं। और यही मौका अकबर खोज रहा था, यही मौका क्या कर रहा था, अकबर खोज रहा था, जिसको शक्ति सिंह को अपने क्या किया, पक्ष में कर लिया। और यहां संयुक्त सेना थी, शक्ति सिंह, अकबर, अकबर का पूरा खानदान और जयचंद, इन तीन लोगों की संयुक्त सेना थी। और महाराणा प्रताप क्या थे, अकेले थे। तो जब घर के भेदी क्या बोलते हैं, लंका ढाए, जब घर का भेदी कोई बता देगा तो जाहिर सी बात है उस शासक का क्या होगा, हार होगा। यानी यहाँ महाराणा प्रताप क्या हो गए, अकेले पड़ गए, जिसके कारण हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। इनको भागना पड़ा, ठीक है, इनको जान बचाकर भागना पड़ा। जान इसलिए बचाना पड़ा कि जान है तो जहान है, फिर दोबारा मैं मेवाड़ पे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे समय इसमें परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए इनको क्या, उस रण को छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। और इनको जाने के लिए मजबूर कौन करेगा, उनका भी नाम हिडन रहेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो शक्ति सिंह है ना, ये क्यों गए अकबर के यहां, ऐसा क्या परिस्थिति बना। तो इसका उल्लेख आपको क्लास 11th में राजमुकुट नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पता चलेगा कि ये शक्ति सिंह क्या है, उनके पास क्यों गए। एक एक सूकर के लिए दोनों भाइयों में क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, ठीक है। तो इस घटना का वहां पता चलेगा। आइए देखिए, अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। अरावली क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, ठीक है। यानी ये भारत है ना, ठीक है। तो यही आपका एरिया क्या है, राजस्थान है, ठीक है। यही क्या है, आपका राजस्थान है। तो यहीं से लेकर अरावली पर्वत की बात हो रही है कि दक्षिण पूर्वी गौरव से, अपने गौरव से, ठीक है, सिर उठाए खड़ी है। कौन, अरावली पर्वत, अपने गौरव से क्या की है, सिर उठाए खड़ी है अरावली पर्वत। गौरव मतलब गौरवान्वित, गर्व से, ठीक है, सिर खड़ी है महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या। शत्रु कौन है यहाँ, शत्रु कौन है, अकबर है, की कन्या दौलत। तो यहाँ धन दौलत मत समझिएगा, उसका नाम क्या है, दौलत। मान लीजिए किसी का नाम पैसा पड़ जाए तो कहने का तात्पर्य कि नाम उसका पैसा, ऐसा नहीं कि उसके यहाँ क्या है, पैसा है, उसके यहाँ पैसा है, ठीक है। तो दौलत अपनी शरण में क्या, उसे यानी दुश्मन की बेटी को अपने शरण में, अपने सानिध्य में रख उससे पुत्रीवत व्यवहार करता है। यानी जो शत्रु पक्ष की कन्या है, महाराणा प्रताप क्या करते हैं, उसको अपने पुत्री जैसा व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को, ठीक है, उनकी पत्नी नाम क्या है, लक्ष्मी, अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासिनी मतलब यानी वन में निवास करने वाली निवासिनी, अर्थात वन में क्या, जंगल में भटकने वाली सीता। तो सीता को भी आपने देखा कि 14 साल तक वन जंगल में क्या करना, भटकना पड़ा। एक वृक्ष के नीचे बैठी है। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में क्या है, सन्नद्ध है। यानी प्रताप की रक्षा में अरावली क्या है, खड़ा है। खड़ा मतलब उसके सानिध्य में गए थे तो जंगल था, तो अपने शरण में महाराणा प्रताप को और उनके परिवार को क्या किया है, अपने गोद में ले लिया। करने का तात्पर्य कुछ अरावली पर्वत के जंगलों में क्या है, छिपे हैं लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कहानी। तो पहले सर्ग का नाम क्या है, पहले सर्ग का नाम क्या है, घटना क्या है, और कोई, फिर वही बात अभी मैंने क्या कहा कि किसी भी घटना का वर्णन करने से पहले हमको उसके राइटर के साथ नाम बताना है, ठीक है। अभी बताया ना, दिमाग उतर गया।
चलिए दूसरा सर्ग देखिए, द्वितीय सर्ग, ठीक है, ये देखिएगा अल्टर मत समझ जाइएगा। दूसरे सर्ग का नाम क्या है? लक्ष्मी। यानी पहले सर्ग का नाम, पहले भाग का नाम क्या है? अरावली पर्वत या अरावली। दूसरे अंक की घटना का क्या नाम है? लक्ष्मी। अब देखिए, जो द्वितीय सर्ग है यानी जो दूसरा सर्ग है का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। यानी दूसरे सर्ग का नामकरण किनके नाम पे हुआ है? लक्ष्मी के नाम पे। और ये लक्ष्मी कौन है? तो महाराणा प्रताप की पत्नी है, ठीक है। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकन हुआ है। चरित्र अंकन मतलब लक्ष्मी का चरित्र चित्रण किया गया, यानी चरित्र के बारे में बतलाया गया। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं, और वैभव क्या होता है? सुख, ठीक है। तो रानी है तो सुख के दिन देखे, जैसे सीता जी को देख लीजिए, जब अपने यहाँ थी तो सुख के जीवन देखी थी, लेकिन जैसे ही अयोध्या गई तो दुख के दिन उनके क्या हो गए? शुरू हो गए। तो उन्हीं के बातें हो रही हैं कि रानी लक्ष्मी ने क्या की? वैभव के दिन देखे हैं, और अब उनसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ा। निर्धनता अर्थात गरीबी का, और गरीबी से भी कमजोर क्या होता है? निर्धनता, निर्धन, ठीक है। तो दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी, तो छत्री की पत्नी क्या कहलाती है? छत्राणी कहती है, लेकिन शब्द दिया है सच्ची भारतीय। वो चाहती तो अकबर का अधीनता स्वीकार कर सकते थे लोग, लेकिन नहीं, ठीक है। तो पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में उनसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, अपने जो दुख मिल रहे हैं उनको चिंता नहीं है। वह कंदमूल, ठीक है, फल खाकर, अब जंगल में है तो कंदमूल, ठीक है, फल खाकर पृथ्वी पर सोकर। अब देखो ना, महलों में सोने वाले को आज कहाँ सोना पड़ रहा है? पृथ्वी पर। पृथ्वी मतलब जमीन पर, ठीक है, और जमीन मतलब कि खूब बढ़िया सोफा का बिस्तर लगा था, घास वाला बिस्तर था, वही हाल सेम सेम सीता जी का भी था, ठीक है। आज किसी को कह दिया तो सोएगा? नहीं सोएगा, कहेगा स्किन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सोकर धैर्य पूर्वक अपने दिन गुजार रही है। धैर्य पूर्वक यानी धैर्य के साथ अपने दिन क्या कर रही है? वो गुजार रही है, अर्थात कष्टों के दिन क्या कर रही है? गुजार रही है। यानी अरावली पर्वत में जब हार हुई तो परिवार सहित इनको कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? अरावली के जंगलों में। और उसी जंगल में धैर्य पूर्वक क्या कर रही है? अपने जीवन को गुजार रही है। उनके हृदय में उथल पुथल मची हुई है, उथल पुथल, ठीक है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है, तो अपना धैर्य क्या करती है? वो खो बैठती है कि इस बच्चे का क्या कसूर है, ठीक है, खो बैठती हैं। वह सोचती हैं कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं बेची, इसलिए दुख मिल रहा है। अपने पति पे गर्व करती हैं कि मेरे पति ने क्या किया? स्वतंत्रता, ठीक है, अर्थात अपनी आजादी को नहीं बेचा। किसके साथ? अकबर के साथ, ठीक है। इस बात को कभी कभी सोच के उनके मन में क्या होता है? उथल पुथल होता है, ठीक है। वह उत्साहित होकर कहती हैं कि हमको नहीं डुबा पाएगा, अर्थात हमें नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। कष्टों का सागर करने का तात्पर्य है कि महल में रहने वाले को अचानक से दिन बदल जाते हैं तो कष्ट नहीं है उसके लिए। कहाँ 10 प्रकार का खाना और कहाँ सूखी रोटी सब्जी, समझ जाइए, रोटी चटनी। तो वही कह रही हैं कि हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। कष्ट मतलब जो उनके दुख के दिन आए थे, ठीक है। तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का क्या कारण पूछते हैं। तो पत्नी चिंतित है, दुखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि देखते हैं तो उनके जागते रहने का कारण क्या करते हैं? वो पूछते हैं। तो रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्रों से हो जाते हैं, यानी नेत्रों के साथ, यानी उनकी आंखों से आंसू क्या होते हैं? गिरने लग जाते हैं, ठीक है। वो मनोदशा, मन की दशा, अर्थात पत्नी की मन की दशा वो क्या करते हैं? जान जाते हैं। और जैसे ही मन की दशा समझ जाते हैं तो सजल यानी नेत्रों में क्या होते हैं? आंसू उनके क्या होते हैं? निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये है आपका दूसरे स्तर का संक्षिप्त घटना। इसको और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे? कि कुछ पहले अंकों का घटना का कहानी और किसी इसको जोड़ देंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये संक्षिप्त कहानी है। आइए तीसरा सर्ग देखते हैं। तो पहला सर्ग का क्या नाम है? अरावली। दूसरे सर्ग का क्या नाम है? लक्ष्मी। तीसरे सर्ग का क्या नाम है?
प्रताप, प्रताप करने का तात्पर्य है, प्रताप करने का तात्पर्य क्या है, महाराणा प्रताप। इसी तरह आपसे पूछेगा कि तीसरे सर्ग प्रताप का क्या करिए, घटना का वर्णन करिए अपने शब्दों में, ठीक है। चलिए, तो तृतीय सर्ग जो है का नामकरण खंडकाव्य के नाम पर पड़ा हुआ है, अर्थात महाराणा प्रताप खंडकाव्य के नाम पर क्या हुआ है, नाम पे पड़ा है। इसमें प्रताप के अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद अंदर के द्वंद, ठीक है, का चित्रण हुआ है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति का क्या विकराल समस्या है। तो मेवाड़ को प्राप्त करने के सामने क्या है, विकराल भयंकर समस्या है। वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से क्या है, आहत है। विश्वासघात मतलब विश्वास के घात। मैंने भी आपसे शुरुआत में बताया था कि जो शक्ति सिंह है वो दुश्मन के घर क्या करेंगे, जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी विश्वासघात की बात कर रहे हैं कि अपने भाई शक्ति सिंह के क्या विश्वासघात से क्या है, आहत। आहत मतलब क्या होता है, दुखी, ठीक है। और उसके अकबर से मिल जाने का उन्हें दुख भी है। अभी बात वही फिर आ गई कि जाके वो कहाँ अकबर से मिल जाते हैं, और अकबर इसी मौके की तलाश में रहता है, क्योंकि मेवाड़ को प्राप्त करना चाहता है वो, लेकिन उसको वजह नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वजह के रूप में कौन मिलता है, शक्ति सिंह मिलते हैं। तो अकबर से मिल जाने का उन्हें दुख भी है, और यह सोचकर भी उनका उत्साह कम नहीं होता। वे जानते हैं कि जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी तो अवश्य लौट कर वापस आ जाएगा। तो दुख है कि मेरा भाई जाकर दुश्मन के यहाँ मिल गया, लेकिन उनके मन में दिलासा है कि जैया के पछतावा होगा ना, तैया भैवा मर लगे क्या करेगा, फिर आ जाएगा। तो कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर चला आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अरे पटीदारी है, कब्बो तो पनी होगा, कितना हो मारपीट होगा ना, तो पटीदारी एक दिन क्या होता है, मिल ही जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मन में उनका विचार भी है कि जब उसकी आत्मा धिक्कारेगी, ठीक है, तो अवश्य ही वापस लौट कर आएगा। वे मन ही मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। तो मेवाड़ की लड़ाई वास्तविकता में हुई क्यों थी, प्रश्न ये उठता है कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था। बताइए। वो चाहता न चाहना की अलग की बात है, लेकिन आखिर वजह क्या बना। नहीं, शक्ति सिंह तो को मौका मिला। आखिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ ही क्यों। जो अकबर है ना, वो पूरे भारत पे विजय प्राप्त करना चाहता था, और उसे विजय प्राप्त करने में मेवाड़ जो था ना, मेवाड़ राज्य वो रोड़ा बन रहा था। ये केवल सम्मान की लड़ाई हुई थी, बस सम्मान की। अकबर ने प्रस्ताव भेजा था कि आप मेरी गुलामी क्या करिए, स्वीकार कर लीजिए। तो एक वीर को कभी गुलामी पसंद नहीं, हो जान देना पसंद करेगा, लेकिन किसी की दीनता स्वीकार नहीं करेगा वो। बस यही सम्मान की लड़ाई, स्वाधीनता की लड़ाई, ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई, बस इसी पे वजह पे क्या हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ठीक है। माड़ा पर हार जाते हैं। अकबर के तरफ अकबर मेवाड़ को प्राप्त कर लेता है, शासन चलाता है, लेकिन जब गुलामी की शासन होती है ना, तो जनता क्या होती है, दुखी होती है, ठीक है। तो जनता दुखी है और राजा हैं, इनका राज्य है, तो फिर मेवाड़ को प्राप्त करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो मेवाड़ के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। वे चेतक की स्वामी भक्ति, चेतक कौन है, महाराणा प्रताप का घोड़ा, ठीक है। और ये आम घोड़ा नहीं है, समझ जाइए कि इनका क्या है, एक शरीर का अंग है, ठीक है। स्वामी भक्ति, स्वामी की भक्ति तथा शत्रु पक्ष मतलब दुश्मन की, ठीक है, कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं, तथा अन्यासा दौलत से मिलने के लिए क्या करते हैं, चल देते हैं। तो विचार किसकी करते हैं,
जो दौलत उनके यहाँ उनके साथ रह रही है, ठीक है। कई कई नाम है, कोई कहेगा अकबर के मामा की बेटी थी, तो कोई कहेगा ये पालित पुत्री थी, मानस पुत्री थी, तो कई नाम आते हैं, बस दुश्मन की बेटी समझिएगा, ठीक है। तो दौलत के विषय में विचार करते हैं, और दौलत क्या है, धन दौलत की बात नहीं हो रहा है, धन दौलत की बात नहीं हो रहा है, उस कन्या की बात हो रही है, ठीक है। विचार करते हैं और अन्यासव बिना वजह के क्या करते हैं, दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये तृतीय सर्ग की घटना समाप्त हुई। आइए चतुर्थ सर्ग का घटना देखिए। तो पहले सर्ग का नाम क्या है, दूसरे सर्ग का, तीसरे सर्ग का, चौथे सर्ग का दौलत। अब दौलत के बारे में देखिए, जब महाराणा प्रताप दौलत से मिलने चले जाते हैं तो वहां की घटना। चतुर्थ सर्ग का नाम पर बालिका दौलत के नाम पर हुआ है। दौलत अकबर के मामा की क्या है, बेटी है, ठीक है। अकबर के मामा की बेटी है, तो मामा की बेटी हो चाहे भाई की बेटी हो, दुश्मन की बेटी है तो दुश्मन ही समझो, ठीक है। वह पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पट्टों की कुटी, पत्ते से जो बना है कुटी, ठीक है। पीछे एक वृक्ष की छाया में अपने विगत जीवन के बारे में विचार करती हुई कहती है कि, विगत यानी बीते हुए दिनों के बारे में विचार कर रही है, ठीक है। और कहती है कि उस भोग विलास, भोग विलास मतलब उस भोग विलास यानी खुशहाली जीवन समझ जाओ, ठीक है। शब्द तो बहुत खतरनाक है। तो भोग विलास मतलब खुशी के जीवन, सुख के जीवन, ठीक है। भरे जीवन में अपने कटुता ही थी, यानी कड़वाहट थी, कटुता, ठीक है। वो अयासी जीवन कह सकते हैं, लेकिन उस जीवन में क्या थी, कटुता यानी कड़वाहट। वो सुख के दिन, महल क्या है, सुख के दिन थे, लेकिन उसको क्या करिए, वो कटुता यानी कड़वाहट के समान थी। प्रीति नहीं, वो प्रेम नहीं था, ठीक है। तो जहां पैसा है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां पैसा नहीं है। तो विगत दिन, अपने बीते हुए दिनों के बारे में वो विचार कर रही है कि वो महलों के सुखी दिन, ठीक है, वहां सब कुछ है, सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वहां क्या है, प्रेम नहीं है। और यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रेम है, ठीक है। अकबर के साम्राज्यवाद की लिप्तता उसके कोमल हृदय में घृणा के बीच क्या कर रही है, बो देती है। यानी अकबर के साम्राज्यवाद, साम्राज्य मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की भूख, ठीक है। करे की लिप्सा, लिप्सा मतलब उसके कोमल हृदय को, कोमल हृदय मतलब बच्ची है, तो कोमल हृदय को क्या है, घृणा, घृणा माने नफरत। अकबर के साम्राज्य बढ़ाने की जो लिप्सा है ना, जो चाहत है ना, वो उसके मन में क्या करे, घृणा यानी नफरत के समान बीज बो देती है। किंतु राणा प्रताप के प्रति उसकी विचार पिता जैसी श्रद्धा से क्या होती है, युक्त होती है, ठीक है। राणा प्रताप के, उसके राणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसी, पिता जैसी यानी पिता के समान क्या, श्रद्धा से युक्त होती है। श्रद्धा मतलब प्रेम से युक्त होती है, ठीक है। अब देखिए, राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन क्या है, आकृष्ट है, और यही वजह है कि दौलत सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर कहां चली आती है, यानी कहीं ना कहीं दौलत को शक्ति सिंह से क्या है, प्रेम है, और शक्ति सिंह को भी क्या, दौलत से प्रेम है, ठीक है। लेकिन सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के कहां चली आती है, महाराणा प्रताप के साथ, और भाई कहां चला गया है, दुश्मन के घर, ठीक है। किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि अपने बारे में और शक्ति सिंह के बारे में दोनों की जो कहानियां हैं वो राणा प्रताप को बताना नहीं चाहती। क्यों नहीं बताना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि राणा प्रताप पहले से क्या है, दुखी हैं, और वो उनको और दुखी नहीं करना चाहती है, इसलिए अपने मन की बातें क्या, उनको न बनाना चाहती है, अर्थात अपने दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहती है, ठीक है। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई, तुलना मतलब बैलेंस, ठीक है, किसके किसके बीच में, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में तुलना करती हुई कहती है कि ये सूर्य हैं, कौन सूर्य हैं, ये सूर्य हैं, यानी महाराणा प्रताप सूर्य हैं, वह दीपक हैं। दौलत को उसी समय वृक्षों के पीछे से किसी की पद चाप, पैरों की चाप, ठीक है, अर्थात कदमों की आहट क्या होती है,
सुनाई पड़ती है, यहीं पर इस सर्ग के क्या होता है, समापन हो जाता है। अर्थात तीसरे सर्ग में बताया गया कि महाराणा प्रताप दौलत से मिलने जाते हैं, इधर दौलत क्या है, अपने विचारों में खुली है, तब तक उसको पैरों की आहट सुनाई देती है, ठीक है। तो इस सर्ग की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। तो चारों सर्ग का नाम बताइए, मेरे साथ बोलिए। अरावली सर्ग, दूसरा सर्ग बताइए लक्ष्मी, तीसरा प्रताप सर्ग, चौथा दौलत, पांचवा चिंता सर्ग, ठीक है। और इसी चिंता के बारे में क्या है, पढ़ना है, ठीक है। चिंता क्या है, बताइए चिंता क्या है। बताओ जी, चिंता क्या है। और यानी जो दौलत चिंता में बैठी हुई है ना, चिंता कर रही है ना, कदमों की आहट सुनाई रहा है पर, उसके पहले वो जो चिंतित है ना, उसी चिंतित रहने पर क्या है, इस सर्ग का नाम क्या पड़ा है, चिंता पड़ा है। चिंता मतलब जो हम विचार करते हैं, मन में सोचते विचारते हैं, वही क्या है, चिंता है। तो चिंता करिए, इतना मत चिंता करिए कि चार लोग कल के बिहान मेरे कंधा को उठा के राम नाम सत्य करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो चिंता करिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना मत चिंता करिए चलो चार लोग कंधे को उठा के लेके जाए, ठीक है। आइए उस चिंता सर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि चिंता सर्ग की घटना क्या है। पंचम सर्ग यानी पांचवें सर्ग का क्या है, शीर्षक यानी नामकरण क्या है, चिंता है। दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंतन का क्या करते हैं, कारण पूछते हैं। चिंता में दौलत खोई हुई है, उसी चिंता का कारण उसके पास पहुंचकर राणा प्रताप क्या करते हैं, पूछते हैं। दौलत अपने को परम सुखी और निश्चिंत यानी अर्थात चिंतित नहीं बताते ही स्वयं राणा के रात दिन रहने को ही अपनी चिंता का कारण क्या करती है, बता देती है। उसके मन में विचार कुछ और थे, लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप पूछते हैं, तुरंत क्या करती है, बात को बदल कर क्या करती है कि मैं आपके रात दिन के चिंतित रहने के कारण में क्या करती हूँ, रात दिन सोचती रहती हूँ। इसी प्रसंग में राणा प्रताप कहते हैं कि वे रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ क्या है, विचलित है। अतः दौलत राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उसके मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति उसे दूर करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर हो जाते हैं, ठीक है। अपने पुत्र को गोद में लिटाए हुए रानी लक्ष्मी सोच रही हैं कि उनके कारण ही, किसके कारण ही, किसके कारण ही, चिंतन तो नहीं करने लग गए बैठकर, ठीक है। यानी राणा अपने देश को त्याग कर जंगल में भटक रहे हैं, उसी समय दौलत का मीठा स्वर उनके कानों में गूंज उठता है। रानी और दौलत के बीच में क्या होता है, इसी वार्तालाप के अवसर पर महाराणा प्रताप रानी को सूचना देते हैं कि मेवाड़ की भूमि मुक्ति के लिए वे मेवाड़ से दूर कहां जा रहे हैं, सिंधु प्रदेश। तो सिंधु प्रदेश क्यों जा रहे हैं, तो राजा हैं तो अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको युद्ध में भाग लेना है, तो सेना की आवश्यकता होगी, शस्त्रों की आवश्यकता होगी। तो इसी के खुशी के लिए क्या करते हैं, रानी को यानी लक्ष्मी को सूचना देते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिंधु प्रदेश में जा रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, दोबारा अकबर से क्या करना है, ये लड़ाई करनी है, और अपने राज्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। जाकर सैन्य संग्रह करेंगे, सैन्य संग्रह मतलब सैनिक इकट्ठा करेंगे, ठीक है। राणा के इस निश्चय को सुनकर लक्ष्मी में चेतना दौड़ पड़ती है, वह भी मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व यानी सब कुछ नौछावर करने के लिए क्या तत्पर हो जाती है। तो वीर की पत्नी, तो जाहिर सी बात है वीरता की भावनाएं पत्नी में भी क्या होंगी, शामिल होंगी, ठीक है। तो मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, अपना सर्वस्व नौछावर करने के लिए क्या तत्पर मतलब तैयार हो जाती है, ठीक है। तो पांचवें सर्ग का क्या नाम है, चिंता। चिंता था, ठीक है। तो चिंतन के बारे में वर्णन किया गया है। आइए छठवां सर्ग देखते हैं, पृथ्वी राज सर्ग, ठीक है।
छठवां सर्ग देखिएगा, दोनों सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज किस सर्ग का नाम है, घटना क्या है। भामाशाह का तो कहिए एकदम सबसे सुंदर रोल इन्हीं का है, भामाशाह। ठीक है, तो देखते हैं छठे सर्ग का शीर्षक जो है वो पृथ्वीराज सर्ग है। क्षितिज, ठीक है, अवड़ाभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं। यानी क्षितिज यानी जमीन, धरती पर, अवड़ाभा अरुण यानी सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है, अर्थात सवेरे हो जाने पर राणा प्रकाश नहीं होता है, सूर्य जब उदय होता है तो अजूरिया हो जाता है, तो वही फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए, अर्थात पिछले सर्ग में हमको बताया गया है कि कहाँ जाना है उनको, सिंधु प्रदेश। किस लिए, तो सैन्य संग्रह के लिए। ठीक है, तो यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी समय एक अनुचर, अनुचर मतलब पहले जमाना का पोस्टमैन, ठीक है, पहले जमाना का पोस्टमैन जो संदेशा लाने का काम करते हैं, अनुचर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लाकर राणा को देता है। वे पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से क्या मिलने के लिए जाते हैं। तो जो अनुचर है, जो गुप्तचर है, वो राणा के पास क्या करता है, एक पत्र लेकर आता है। ठीक है, उसी पत्र को पृथ्वीराज का पत्र है वो, ठीक है, राणा को देता है। राणा उस पत्र को पढ़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं, उस पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। पृथ्वी अपने और अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों, ठीक है, को स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर क्या दुख प्रकट करते हैं, करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का क्या किया, साथ दिया। अर्थात यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमसे क्या हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके साथ क्या किया, आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ गद्दारी किया, हमने उस अकबर का साथ किया गया, साथ दिया। इस बात के लिए उन्हें क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, स्वार्थपूर्ण, अपने स्वार्थपूर्ण, ठीक है, दुख प्रकट कर रहे हो। ठीक है, हमारा राजपूती मर्यादा क्या है, रक्षा, इस मर्यादा को हमने क्या किया, भूल गया, और हमने किसका साथ दिया, अकबर का दिया था। अब यहाँ लोग क्या है, दुखी हैं और कह रहे हैं कि अब हम, यानी हम सारे जो राजपूत नरेश हैं, जो राजपूत जितने भी राजा हैं, ठीक है, अकबर से क्या करेंगे, प्रतिशोध करेंगे। ठीक है, लेकर मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज यह भी बताता है कि भामाशाह सेना का क्या प्रबंध करने के साधन प्रस्तुत करेंगे। पृथ्वीराज कहते हैं कि जो भामाशाह हैं वो सारे सेना का खर्च क्या करेंगे, वही उठाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल किनका बनता है, भामाशाह का। और ये कहानी आपको हर हालत में याद करना ही होगा। कहानी कोई बड़ी बात नहीं, एक राजा था, एक रानी थी, अब मेवाड़ नाम का राजा था, युद्ध हुआ अकबर से, ऐसे करके कहानी क्या करना है आपको, एक दिमाग में कहानी लिखना है। ठीक है, तो देखिए 7वें सर्ग को, जो 7वां सर्ग है उसका नामकरण क्या है, भामाशाह। 7वें सर्ग का शीर्षक भामाशाह के नाम पर पड़ा है। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थिति के बारे में विचार है, ठीक है, करते हैं। उसी समय भामाशाह पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। तो खबर भामाशाह तक पहुंचती है। भामाशाह और पृथ्वीराज क्या करते हैं, मिलने के लिए आते हैं। किससे, राणा प्रताप से मिलने आते हैं। तो राजा से मिलने जा रहे हैं तो जय जयकार क्या कहा होगा, जय जयकार होगा, और नतमस्तक यानी हाथ जोड़कर उनके सामने क्या होते हैं, झुक जाते हैं। भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा, पूर्वजों मतलब अपने से पूर्वज, ठीक है, पूर्वजों द्वारा संचित मतलब इकट्ठित अपार निधि धन दौलत, अपार धन दौलत, अपार मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, जितना उसके पास था, ठीक है, राणा के चरणों में क्या अर्पित करना चाहते हैं। तो जब राणा सैन्य संग्रह करने जाएंगे तो सैनिक ऐसे थोड़ी आलू प्याज की तरह रोड में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे क्या, नहीं, पैसा लगेगा। और पैसे की तंगी से राणा प्रताप क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है, सहायक कौन बनते हैं, भामाशाह।
यानी अपना सब कुछ, जितना भी उन्होंने धन दौलत कमाया था पूरे जीवन का, अपना और अपने पूर्वजों का, वो सारा जो धन दौलत है वो किनके चरणों में रखना चाहते हैं? महाराणा प्रताप के चरणों में रखना चाहते हैं। ठीक है, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को क्या करते हैं? वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते हैं। ठीक है, अर्थात महाराणा प्रताप ये कहते हैं कि मेरे द्वारा जो धन दिया गया है, अब मैं उसे अपने लेने के अनुकूल, मेरे अनुकूल था, वो मेरा नहीं है। ठीक है, लेकिन भामाशाह समझाते हैं और अंत दांव में महाराणा प्रताप क्या होते हैं? मान जाते हैं। ठीक है, प्रताप का यह वचन सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या यह प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है? अर्थात अपने को नागरिक बताते हैं। किसका नागरिक? मेवाड़ का नागरिक बताते हैं। और क्या कहते हैं? पावन कर्तव्य, अर्थात पवित्र कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ क्या करे? नौछावर कर दे। नौछावर मतलब लुटा दे। और यही बात जब कहते हैं तो महाराणा प्रताप क्या होते हैं? मान जाते हैं। मैंने आपको रस पढ़ाया था, वीर रस, उसमें 4 प्रकार की वीरता की बात किए थे। किसी को याद हो तो बताओ। वीर रस क्या है? अस्थाई भाव क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, तो वीरता कितने प्रकार की होती है? अरे एक के दो बताओ। बताओ जी, इतना दूर से चल के आई हो? चल के आई हो कि साइकिल चला के आई हो? राइट सर, बताओ जी। वीरता 4 प्रकार की। युद्ध वीर, याद करिए। दानवीर, याद आया कुछ? धर्मवीर, याद आया? उसी वीरता की बात हो रही है। तो दानवीर बनना भी आसान नहीं है। राजा हर्षवर्धन का नाम आएगा दानवीर में। सब कुछ अपना दान कर दिए। ठीक है, अंत में एक व्यक्ति आया, कहा कि आप राजा हैं, मुझे भी कुछ दान करिए। उनके पास कुछ नहीं बचा था। ठीक है, अंत में अपना जो कपड़ा था उसको क्या किया? उसको भी दान कर दिए। बहन का दुपट्टा लपेट के महल जाना पड़ा। तो ये दानवीर थे। ठीक है, आपने देखा होगा राजा हरिश्चंद्र, नाम सुने होंगे। ठीक है, उनको कार्य मिला था कर लेना, कर वसूलना। कहाँ? शमशान घाट में। बालक मर गया है, पत्नी गोद में लेके जा रही है उस चिता को आग देने के लिए, लेकिन मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, कर मुझे चाहिए। और पत्नी के पास कुछ नहीं है, फिर भी उनको कर चाहिए। कर्मवीर, कर्मवीर। ठीक है, तो कर्मवीर सबसे भी नहीं हो पाएगा, दानवीर सबको नहीं हो पाएगा। ठीक है, युद्धवीर सबको नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पत्नी का आंचल ही कर के रूप में लेते हैं, लेकिन कर्म के आगे झुकते नहीं है। वो ऐसा नहीं कि हमारी पत्नी है तो चलो क्यों देख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्री में काम करा दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कर्मवीर, दानवीर। ठीक है, दानवीर क्या होता है? दान करने में वीर। हमारा 10 रुपया गिर जाएगा तो खलेगा, कोई अपना सब कुछ लुटा के दान कर देता है। ठीक है, यानी राजा से भिखारी बन जाता है। ऐसे बहुत से इतिहास में लोग हैं कि अपने दान को लुटा पुटा के क्या करते हैं? एक भिक्षुक जीवन अपना लेते हैं। जैसे जैन धर्म की खासियत देखिए, जब भिक्षु बनते हैं ना, भिक्षु, भिक्षु मतलब भिखारी नहीं, भिक्षुक जब बनते हैं ना, तो जितना उनके पास धन होता है, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 10 लाख रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा रास्ते में लुटाते हुए चले जाएंगे। और अंत में केवल एक सफेद वस्त्र धारण करेंगे और एक छोटा सा डंडा होता है वो लेते हैं। बस उसी डंडे और उसी सफेद कपड़े पे क्या पूरा जीवन उनका निकल जाएगा। बैठे बैठे नहीं, पूरे भारत भ्रमण करते उनका जीवन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो दानवीर सब कोई नहीं हो सकता, कर्मवीर सब कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी भामाशाह की बात हो रही है, दानवीर की बात हो रही है। महाराणा प्रताप के साथ रहते थे। महाराणा प्रताप जो धन मिला था उस धन को महाराणा प्रताप को देना चाहते हैं,
लेकिन महाराणा प्रताप कहते हैं कि ये मेरे लिए मर्यादा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मेरा ही दिया हुआ क्या है, धन है, इसलिए वो लेने से मना कर देते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। देश मतलब मेवाड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, भामाशाह के इस विनयपूर्ण अकाट्य न काटने वाला, अकाट्य, ऐसे वो बात कर दिया ना कि महाराणा प्रताप कोई जवाब नहीं दे पाए, उनके बातों को काट सके। तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते हैं और भामाशाह को गले लगा लेते हैं। यही मेवाड़ मुकुट खंडे काव्य की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना है। तो घटना है। आइए संक्षिप्त में बताइए कि प्रथम सर्ग का क्या नाम है, दूसरे सर्ग का क्या नाम है, ठीक है। थोड़ा देखें, पहले सर्ग का नाम क्या है, अरावली, ठीक है। दूसरे सर्ग का लक्ष्मी, तीसरे सर्ग का प्रताप, चौथे सर्ग का दौलत, पांचवें सर्ग का चिंता, छठवें सर्ग का क्या, पृथ्वीराज, और सातवें सर्ग का भामाशाह। अब एक बात बताइए, क्या इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि नहीं लगा? दो दो तीन तीन लाइन की कहानी याद है कि नहीं याद है? अगर दो दो तीन तीन लाइन कहानी आपके दिमाग में याद है ना, तो 10 लाइन के बाद एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो 10 लाइन में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे ही काफी सामने क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो मेरे दिमाग में, वो अपने आप शब्द सीमा बढ़ते जाते हैं। बस एक बार का पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, और 6 साल भर के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो तुरंत आपका दिमाग खोजेगा कि मैंने उसी क्वेश्चन का याद एक बार किया था, ठीक है। तो जैसे ही शब्द आएगा तो याद आ जाएगा, हाँ ये भारत के प्रधानमंत्री ये थे उस समय के, तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन आप जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो फिर दिमाग खोजेंगे, तो पंखा देखेंगे, लाइट देखेंगे, ट्यूबलाइट देखेंगे, ऐसे करते करते 3 घंटा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये मेवाड़ मुकुट एक फिल्म है, मूवी है, उसके नायक कौन है, कौन है, महाराणा प्रताप। नायक मतलब होता है हीरो, नायिका कौन है, लक्ष्मी है। पालित पुत्री या दुश्मन की पुत्री या शत्रु पक्ष की पुत्री कौन है, दौलत है। और इस मूवी के विलेन कौन है, अकबर है, ठीक है। अकबर के साथ साथ शक्ति सिंह भी हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है ये लोग क्या कर सकते हैं, दुश्मन है। मूवी के हीरो महाराणा प्रताप है, नायिका क्या बोलते हैं, लक्ष्मी है, दौलत है, भामाशाह है और पृथ्वीराज है। तो अलग अलग कैरेक्टर का रोल निभाए हैं लोग,